देखिए, आज का हमारा बिंदु है कोर्डेटा। आप जानते हैं कोर्डेटा एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कोर्ड और एटा। कोर्ड जो होता है वो नोटोकोर्ड होता है, एटा होता है बियरिंग वाला। कोर्डेटा जो है, क्लास कोर्डेटा में वो एनिमल आते हैं जिनमें तीन बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं लाइफ के किसी न किसी स्टेज में। पहला है डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड। ब्रॉड सेंस में हम कह सकते हैं वे एनिमल जिनमें नर्व कोड प्रेजेंट होता है वो कोर्डेटा में आता है। ये नर्व कोड काइनोडर्म एक्टोडर्म लाइनिंग से बना हुआ होता है। दूसरा होता है नोटोकोड। नोटोकोड मेसोडर्म से बना हुआ होता है, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है वो कोर्डेटा में आती है। तीसरा होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं वो एंडोडर्म से बनी हुई होती हैं और ये लाइफ की किसी न किसी स्टेज में गिल से गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो ये फंडामेंटल तीन बेसिक जिसमें कैरेक्टर पाए जाएंगे वो कोर्डेटा के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम अगर इस डायग्राम के अंदर इन तीनों स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम बात करते हैं डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व को। ये देखिए, ये जो एरिया है ये है डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड का, जिसमें यहाँ इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है। उसके नीचे ये होते हैं नोटोकोड और उसके बाद में ये होते हैं गिल स्लिट्स होते हैं। ये देखिए, ये आपको गिल स्लिट्स नजर आ रही हैं यहाँ पर। तो ये तीन जिसमें करेक्टर्स पाए जाएंगे वो कोर्डेटा के अंदर आएगा। फिर आता है कि कोर्डेटा में क्रेनियम के आधार पर कोर्डेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रुप क्रेनिएटा और दूसरा ग्रुप होता है ए क्रेनिएटा और दूसरा होता है क्रेनिएटा। तो जो ग्रुप ए क्रेनिएटा होता है उसमें क्रेनियम जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी उसमें क्रेनियम नहीं पाया जाता। वहीं जैसे पहले इसी की बात कर लेते हैं तो एक क्रेनिएटा में क्रेनियम एब्सेंट होता है, जिसमें जो लोअर कोर्डेटा होता है उसमें लोअर कोर्डेटा में प्रोटोकोर्डेट्स लोअर कोर्डेटा में प्रोटोकोर्डेट्स जो होते हैं उसमें तीन सब फाइलम होते हैं, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। तो जो प्रोटोकोर्डेट्स होती हैं ये कोर्डेट के पूर्ववर्ती होती हैं जिनके अंदर क्रेनियम एब्सेंट होता है। तो प्रोटोकोर्डेट्स जो होते हैं उसमें यूरोकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा को हम मेनली सम्मिलित करते हैं, क्योंकि हेमिकोर्डेटा है उसको हम कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक के रूप में जानते हैं। वहीं इनवर्टिब्रेटा शब्द जो है उसमें हम यूज करें तो इनवर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकोड जो होता है उसके नोटोकोड सॉरी इनवर्टिब्रेट के अंदर नॉन कोर्डेट और प्रोटोकोर्डेट को सामूहिक रूप से हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो एक रेनिएटा में हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा में क्लासिफाई किया गया है। हेमिकोर्डेटा में आता है बेलेनोग्लोसस, इसे हम एकॉर्नवर्म या टनवर्म कहते हैं। सेकोग्लोसस भी इसी में आता है। यूरोकोर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा कहते हैं। ये हर्डमानिया सी इसे हर्डमानिया सी पोटैटो या सी स्क्विड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो सिफेलोकोर्डेटा है उसके अंदर एम्फियोक्सस, ब्रेंकियोस्टोमा या या इसमें लेंसेट भी कहा जाता है सिफेलोकोर्डेटा के मेंबर्स को। इसमें एम्फियोक्सस इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। तो एक बार और हम बात करते हैं कि कोर्डेटा फाइलम को ग्रुप में डिवाइड किया गया है क्रेनियम की प्रेजेंस के आधार पर, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। और जो क्रेनिएटा है उसके अंदर एक्रेनिएटा और क्रेनियम जो होता है उसके अंदर ये लोअर कोर्डेट में प्रोटोकोर्डेट्स आती हैं। इसके अंदर हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। वहीं जो क्रेनिएटा है उसके अंदर हायर कोर्डेट्स आती हैं। क्रेनिएटा में वो ग्रुप है जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है। सिफेलिक एरिया में ब्रेन पाया जाता है, क्रेनियम पाया जाता है, जिसमें हायर कोर्डेटा या यूरोकोर्डेटा कहलाते हैं। यूकोर्डेटा यू कोर्डेटा का मतलब होता है, यू का मतलब ट्रू, यानी इसके अंदर जो एनिमल होंगे वो वास्तविक कोर्डेट्स होंगे, यानी ट्रू कोर्डेट्स होते हैं। इसका जो सब इसकी जो सब फाइलम है यू कोर्डेटा का, उसको क्लासिफाई किया गया है वर्टिब्रेट्स,
वर्टिब्रेट के अंदर क्या होता है कि ये वर्टिकल कॉलम इनमें प्रेजेंट होती है। तो क्रेनियम की प्रेजेंस के आधार पर क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा है। एक्रेनिएटा को हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा में बांटा गया है और क्रेनिएटा की क्रेनियम के बेस के ऊपर इनको बांटा गया है आपका यूकोडेटा, वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेट में बांटा गया है। अब बात आती है वर्टिब्रेट्स के अंदर एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अब जो डिवीजन है वो डिवीजन है एगनेथा। एगनेथा के अंदर दो क्लासेस होती हैं, एक तो होता है ऑस्ट्रेकोडर्माई और एक होता है साइक्लोस्टोमेटा। एगनेथा वो होते हैं जिनके माउथ में जबड़े नहीं पाए जाते। तो जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है उसका जो डिवीजन है वो एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एगनेथा में जबड़े नहीं होंगे। इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं एगनेथा में, ओस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ओस्टेकोडर्माई क्लास में फर्स्ट जालेस वर्टिब्रेट्स आते हैं, यानी ये सबसे प्रिमिटिव ट्रू वर्टिब्रेट एनिमल हैं। दो वर्टिब्रेट तो हैं लेकिन क्रेनियम है लेकिन जबड़े नहीं हैं इनके अंदर, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें आते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जालेस वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेकोडर्माई। दूसरा आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास होती है इसका माउथ सर्कल शेप का होता है। इसके माउथ के ऊपर सेक्टोरियल फनल लाइक माउथ पाया जाता है और अनपेयर्ड फिन्स इसकी विशेषता होती है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती हैं लेकिन जा नहीं पाया जाता। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन जिसे सी लैम्प्रे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिक्सिन जिसे हम हैगफिश भी कहते हैं। अब बात करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा की। ग्नेथोस्टोमेटा जो है सब क्लास, इसके अंदर पीसीज, ग्नेथोस्टोमेटा में पीसीज और टेट्रापोडा दो चीजें आती हैं। जो पीसीज होती है इन ये मछलियां, तो ये लिम्बलेस, लिम्स एब्सेंट होते हैं और इन पे पेयर्ड फिन्स भी नहीं पाए जाते। वहीं जो टेट्रापोडा होता है उसके अंदर पेयर्ड लिम्स प्रेजेंट होती हैं। ये और इसकी सब क्लासेस हैं जो ग्नेथोस्टोमेटा में आती हैं। डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते हैं। अब जो पीसीज होती हैं उसमें आती है लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्टीज और डिप्नोई। तो बात करते हैं कि प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई पीसीज जो है सब क्लास, उसकी ये आगे के ऑर्डर हैं जिसमें पहला है प्लेकोडर्माई। ये फर्स्ट जा वर्टिब्रेट यानी पहला वर्टिब्रेट जो ट्रू वर्टिब्रेट जिसमें जा प्रेजेंट होंगी वो होगा प्लेकोडर्माई। और जबकि पहला जालेस वर्टिब्रेट कौन है? ऑस्ट्रेकोडर्माई। ये प्लेकोडर्माई। दूसरा है कॉन्ड्रिक्थीज। ये इलेस्मोब्रेकियाई फिशेज होती हैं जिनकी कार्टिलेज शार्प फिशेज पाई जाती हैं। तीसरा है ऑस्ट्रिक्थीज जिसमें टीलोस्टोमाई बोनी फिशेज आती हैं। इसका एग्जाम्पल काइमेरा। काइमेरा जो है वो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के बीच की योजक कड़ी कहलाती है। फिर डिप्नोई। डिप्नोई लंग फिशेज कहलाती हैं। ये अंकल ऑफ एम्फीबिया है, यानी जो मेंढक है एम्फीबिया हैं उनके ये पूर्वज होते हैं डिप्नोई वाले, जिन्हें लंग फिश भी कहते हैं। फिर बात करते हैं टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा जो क्लास है उसको अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मेमिलिया ऑर्डर आते हैं। ये सुपर क्लास आती हैं। एम्फीबिया सुपर क्लास कहलाते हैं, रेप्टिलिया, एविस और मेमिलिया। अब हम बात करते हैं